लाख जमीन इस सूरज के अंदर समा सकता है, इस सूरज को बनाने वाला कौन है? अल्लाह अकबर कबीरा। कुछ लोगों ने सूरज को सजदा करना शुरू कर दिया, सूरज को माबूद मान बैठे। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, नहीं, सूरज और चांद को सजदा ना करो, बल्कि सजदा उसको करो जिसने इन सूरज और चांद को बनाया है। मतलब किसने बनाया है? ये सूरज आप समझे कितना बड़ा है? 13 लाख जमीन इस सूरज के अंदर आ सकती है। इस सूरज से भी कोई बड़ा है। कौन बड़ा है? इस सूरज से बड़े हमारे सितारे हैं। एक सितारा है जिसको साइंस की दुनिया में कहा जाता है बीटल गूज, नाम याद रखिएगा। वो सूरज से कितना बड़ा है? 30 करोड़ गुना ज्यादा बड़ा है। 30 करोड़ गुना। कौन? किस सूरज से? जिस सूरज में 13 लाख जमीन समा सकता है, उस सूरज से 30 करोड़ गुना कौन सा सितारा है? बीटल गूज। अब आप देखिए अल्लाह का एहसान देखिए। ये देखिए, ये बीटल गूज सितारा है। साइंसदां कह रहे हैं अगर इस सितारे पे कोई पहुंच जाए, बिलफर्द कोई पहुंच नहीं सकता, लेकिन वो कह रहे हैं अगर बिलफर्द कोई पहुंच जाए, उसको सूरज कैसा दिखेगा वहां से? देखिए ऐसा दिखेगा, एक बिल्कुल डॉट सा दिखेगा। अगर बीटल गूज सितारे पे कोई पहुंच जाए, वहां से सूरज दिखेगा एक डॉट। कितना? कौन सूरज? जिसमें 13 लाख जमीन आ सकता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। इससे बड़ा, इस सूरज से बड़ा एक और सितारा है जिसको साइंस कहती है वीवाई कैनस मेजोरिस। अल्लाह, वो इस सूरज से 1 अरब गुना बड़ा है। अब आप मुझे बताइए फिर धरती कहां है? अगर यहां कोई चला गया, वहां से अब धरती को देखेगा, जमीन को, तो जमीन कहां है? जमीन गायब है, दिखेगी नहीं आपको। और अगर जमीन गायब है तो हम और आप कहां हैं? हम और आप कहां हैं? फिर फख्र किस बात का? घमंड किस बात का? किस बात के लिए लड़ाई? किस बात के लिए कुर्सी की लड़ाई चल रही है आज? मेरा जमीन, मेरा ये, मैंने ये किया, मैंने वो किया। अरे आप इनविजिबल हैं, आप दिखते ही नहीं है। सूरज इतना दिखता है तो जमीन कहां दिखेगी? आप दिखते ही नहीं है साथियों। और मैं बता रहा हूं आपको, इसको कहते हैं साइंस की दुनिया में 876 का बच्चा पढ़ता है, जानता होगा वो लोग। इसको कहते हैं मिल्की वे गैलेक्सी, यानी जिसमें 8 प्लेनेट है, एक सूरज है, 200 बिलियन स्टार है। 1 बिलियन होता है 100 करोड़। साइंस कहती है, जानते हो, अगर इस मिल्की वे गैलेक्सी को कोई पार करना चाहे, कोई, कितना साल लगेगा? 1 लाख लाइट ईयर्स। अब लाइट ईयर्स क्या होता है मैं आपको आसान कर देता हूं समझने के लिए, क्योंकि अब बहुत डीप बात हो जाएंगी। 1 लाख साल। कब? जब एक ऐसा गाड़ी, स्पेसक्राफ्ट बना जाए जो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का सफर तय करेगा। कोई दुनिया में, साइंस खुद कहती है ऐसा हो नहीं सकता। मैंने 1 सेकंड बोला, खत्म हो गया 1 सेकंड। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का सफर तय करे, अगर एक ऐसा स्पेस क्राफ्ट बन जाता है, तब ये लोग कहते हैं इस मिल्की वे गैलेक्सी को, जिसमें 8 प्लैनेट, 1 सूरज, 200 बिलियन स्टार है, इसको पार करने के लिए 1 लाख साल लगेगा। और हैरानकुन बात है, आज साइंसदान वही बात कह रहे हैं जो कुरान कह रहा है। अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने एक एक्सपैंडिंग यूनिवर्स बनाया, मतलब एक ऐसा यूनिवर्स जो हमेशा बढ़ रहा है। साइंसदान कहते हैं कि इस मिल्की वे गैलेक्सी के जैसे जैसे 250 बिलियन, और मैंने आपको बताया 1 बिलियन होते हैं 100 करोड़, 250 बिलियन गैलेक्सीज और हैं। अल्लाह, उसके ऊपर क्या है? अल्लाह की कुर्सी। उसके ऊपर क्या है? अल्लाह का अर्श, जहां पर अल्लाह ताला मुस्तवी है। सुम्मस्तवा अलल अर्श, यानी अल्लाह की जात अर्श पर है, लेकिन अल्लाह का इल्म। अब आप एक, मैं आपसे सवाल करूंगा, जो अल्लाह इतने बड़े बड़े सितारे, सैयारे और कई बातें साथ बना सकता है, क्या वो अल्लाह आपको एक औलाद नहीं देगा? क्या कहते हैं? कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द यखलुकु मा यशाउ।
जमीन आसमान की बादशाहत अल्लाह के पास है, जो चाहता है पैदा करता है। यहबु लिमन यशाउ इनासो व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, जिसको चाहे बेटियां दे, जिसको चाहे बेटा दे। औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा, जिसको चाहे बेटा बेटी मिला के दे और जिसको चाहे कुछ ना दे। अल्लाह ताला चाहे तो बांझ रख दे। साथियों, अब आप सोचिए बेटा बेटी देने वाला कौन है? कौन है बेटा बेटी देने वाला? सोचिए जरा, अल्लाह है। जिसको चाहे बेटा बेटी मिला करके दे, जिसको चाहे कुछ ना दे। और मैं आपको बताऊं, कुरान ने एक बहुत तारीखी बात कही है। अल्लाहू अकबर। आज की मेडिकल साइंस कह रही है, अगर बाप बूढ़ा हो, 90 साल का हो जाएगा आदमी, उसकी बीवी बांझ हो, उसको औलाद हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि बड़े बड़े माहिरीन डॉक्टर्स कहते हैं बाप 90 साल का हो गया, बीवी बूढ़ी है और बीवी भी बांझ है। 3 चीजें हो गई, बाप बूढ़ा, बीवी बूढ़ी, बीवी बांझ। दुनिया के आला तरीन डॉक्टर्स कहते हैं कि औलाद नहीं हो सकती। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है हम औलाद दे के दिखाई। दलील सूरह इमरान पढ़ी आयत नंबर 16 फरमाते हैं हुनालिका दा ज़करिया रब्बहू, ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने रब को वहीं से पुकारा। क्या कहा? अल्लाह अकबर। क्या कहा जी? इस क़ौलत, क्या कहा? कहते शेख वालिद, इस क़ौल रब्बी हब लि मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबतन इन्नका समीउद दुआ। ऐ अल्लाह मुझे नेक और साली औलाद दे। कब? कौन कह रहा है? ज़करिया अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, जो खुद कहते हैं, कुरान अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में, ज़करिया अलैहिस्सलाम कहते हैं बुढ़ापे की वजह से उनका सर हिलता था। बूढ़ा हूं अल्लाह, मेरी बीवी बांझ है, कोई बात नहीं अल्लाह, आपको वसाइल की जरूरत नहीं है। आपको वसाइल की, जहां पर पूरी मेडिकल दुनिया आज फेल कर गई, रुक गई। अल्लाह इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह तो हर चीज पर कादिर है। यानी जहां औलाद नहीं हो सकती थी, वहां कौन औलाद दे सकता है? अल्लाह दे सकता है। साथियों, इसलिए हमेशा हमें इस बात को याद रखना है, कौन औलाद देगा? अल्लाह देगा। ना कोई बाबा देगा, ना कोई बेबी देगी, हमेशा कौन देगा? अल्लाह। इस बात को याद रखिए। औलाद बेटा बेटी देने वाला कौन है? अल्लाह है। अब एक मैं आपको और बात बोलता हूं, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो 8 प्लेनेट जो मैंने आपको बताया, मुझे बताइए कि इसको किस साइंसदान ने जाके रखा है इस तरीके से कि सब एक जगह पर ऑटोमेटिक है, सब एक जगह पर है, कोई अपनी जगह से हिल नहीं रहा है। अगर अपनी जगह से हिलेगा तो पूरा जो ये यूनिवर्स है ये खत्म हो जाएगा, धर्म भरम हो जाएगा। ये किसका हुक्म है? सोचिए, किसने जाकर के उन प्लैनेट्स को वहीं रखा है जहां पर वो आदमी, वो प्लैनेट होना चाहिए? किसका हुक्म चलता है इन प्लैनेट्स पर? सवाल करिए उन लोगों से जो साइंस को अल्टीमेट मानते हैं सर। और मैं अब आखिरी बात बोलता हूं क्योंकि वक्त खत्म हो गया मेरा। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जिक्र किया है चूटियों का, और उलमा जानते हैं कुरान में अल्लाह ताला ने जिक्र किया चूटियों का। चूटी के ताल्लुक से पूरी सूरत नाजिल हुई, सूरह नमल, जिसको सूरह नंबर 27 कहते हैं। कुछ साल कबल, कुछ साल मतलब 100 साल कबल, पूरी साइंस की दुनिया जो थी वो कुरान मजीद पर और उलमा पर हंसते थे। क्यों? क्योंकि कुरान कहता है सूरह नमल में कि चूटियां बात करती हैं, है ना? जब सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर को लेके आ रहे थे तो चूटियों में से चूटी ने क्या कहा था? चलो अपने बिल में दाखिल हो जाओ, वरना सुलेमान अलैहिस्सलाम हम पर लाशऊरी में चढ़ के चले जाएंगे। तो सारे लोग हंसते थे, सारे लोग हंसते थे, कह रहे ये क्या बात हो गई, ये कैसी बातें कर रहा है कुरान? चूटी बात कर, चूटी कितनी बड़ी होती है? चूटी कितनी बड़ी होती है? जल्दी बताइए। बिल्कुल छोटी सी। तो सारी की सारी साइंस दुनिया कुरान पर हंसती थी। ये देखो इनका धर्म कितना पीछे है, बैकवर्ड है। क्या कहते हैं ये लोग? चूटियां बात करती है, ये लोग कहते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना 1920 में 1920 यानी अभी से 100 साल कबल, 100 साल कबल साइंस ने तस्लीम किया कि चूटियां भी बात करती हैं। अल्लाह अकबर, चूटियां भी बात करती हैं। साइंस ने तस्लीम, अच्छा बात करने के लिए होठों की जरूरत है, बात करने के लिए जबान की जरूरत है, बात करने के लिए दांत की जरूरत है। इसका मतलब चूटियों के होठ होते हैं, चूटियों के मेदे होते हैं, चूटियों का नर्वस सिस्टम होता है, चूटियों का नर्व कॉर्ड होता है,
चूंटियां साइंस, अब साइंस कह रही देखो, हाँ 100 साल पहले मजाक उड़ाते थे इस्लाम का, मजाक उड़ाते थे। साइंस कह रही है कि इंसानों से सबसे ज्यादा अगर किसी का रहन सहन मिलता है इंसानों से तो वो चूंटियां हैं। गौर, हैरत अंगेज बात साइंस कह रही है।